रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। यह संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है एक उद्देश्य के लिए तोड़ा जाना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे परमेश्वर अवगत नहीं है? कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस तक वो पहुंच नहीं सकता। आपका ऐसा कोई प्रियजन नहीं है जिसका जीवन वो छू नहीं सकता। आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती जिसे परमेश्वर संभाल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो छोटी सी गौरैया तक की चिंता करता है वो आपकी चिंता करता है। ध्यान से सुनिए, वचन कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। वह केवल यही नहीं जानता कि आपके सिर पर कितने बाल हैं, पर वह यह भी जानता है कि कौन सा बाल आपके सिर से गिरा। आपका परमेश्वर इतना आपके पास है कि इससे पहले कि आप उससे कुछ मांगे वो जानता है आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। इससे पहले कि आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करें वो कहता है मैं सुनता हूँ। इसलिए आज आप ये जान लीजिए, परमेश्वर ऊंचे पर ज़रूर विराजमान है, पर वह नीचे आपकी ओर देखता है। जी हाँ, वह आपको देखता है। सबसे बड़ी बात जिसे परमेश्वर एक मनुष्य में देखना पसंद करता है वो है मनुष्य का टूटापन। टूटेपन से मेरा मतलब मनुष्य की पश्चातापी आत्मा जो परमेश्वर के और नज़दीक आना चाहती है। परमेश्वर को प्राप्त करने की प्यास मनुष्य में इस टूटेपन को ले आती है। हम अपने साहसी पहलू को सामने रखना चाहते हैं, पर हमारा हृदय कमज़ोर और टूटा हुआ है। सच्चा मनुष्य वह नहीं है जिसके पास बेहतरीन कार है या उभरी हुई मांसपेशियां हैं, पर सच्चा मनुष्य वह है जो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख खोल कर रख देता है और जानता है कि वह कितना छोटा और कमज़ोर है परमेश्वर के बिना। टूटापन परमेश्वर के हृदय की चाबी है। पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर टूटे हुए निसहाय मनुष्य की ओर आकर्षित होता है। परमेश्वर को पसंद है कमज़ोर के द्वारा बलवान को पराजित करवा देना। यदि आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है तो वो आप ही हैं जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आपकी दीनहीन पश्चातापी आत्मा को वो कभी तुच्छ नहीं जानेगा। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। वो पूरी तरह से हर एक बातों को अपने नियंत्रण में रखता है। बाइबल कहती है कि हमारे गर्भ में पड़ने से पहले वो हमें जानता है। इसका मतलब है कि इससे पहले कि आपके पिता आपकी माता से मिले, परमेश्वर उससे पहले से आपको जानता था। वो जानता है आप कितने वर्ष के हैं, वो जानता है आपके साथ क्या हुआ, वो जानता है आपके जीवन में कौन आया और कौन आपको छोड़कर चला गया। वो जानता है किसने आपको अस्वीकार किया, वो जानता है किसने आपके साथ विश्वासघात किया, वो जानता है किसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। वो आपके बच्चों के बारे में जानता है, उसे आपकी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में भी पता है। पहले आपको ये समझना होगा और अपने आप को यह बताना होगा कि कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता और परमेश्वर चीज़ों को आपके हित में पलट देगा क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। रोमियो 8 और उसके 28 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हो सकता है आज आप यहाँ चोट खाए बैठे हों अपने पूर्व काल की असफलताओं के विषय में सोचते हुए। हो सकता है आप अपने जीवन के ऐसे छोर पर पहुंच चुके हों जहां आपको लगता है कि जो कुछ आप छूते हैं उसका अंत असफलता में ही होता है। क्या मैं इससे कभी पीछा छुड़ा सकता हूं? क्या कभी मुझे जीत हासिल होगी? क्या मेरे आंसू आनंद में बदलेंगे? क्या मेरी असफलताएं खुशी में बदलेंगी? आप पूछ सकते हैं कि क्यों मैं ही इस दुख से गुजर रहा हूँ, क्यों मेरा ही हृदय तोड़ा गया है। जब आप टूटे हृदय, दुख और दर्द को सहते हैं तब ही आप दूसरे लोगों के दर्द और उनके टूटे हृदय को, उनकी तकलीफ को समझ पाते हैं। आज के विषय एक उद्देश्य के लिए तोड़ा जाना
इसके द्वारा आज मैं आपके साथ इसी विचार पर बात करना चाहूँगा। यद्यपि बाइबल में ऐसे बहुत से किरदार हैं जिनके हृदय टूटे हुए हैं, पर आज के ध्यान के लिए मैं आपको पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 10 पद में ले जाना चाहूँगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। पहले शमूएल की पुस्तक पुराने नियम की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यह पुस्तक शुरू होती है एक व्यक्ति की कहानी के साथ, जिसके नाम पर इस पुस्तक का नाम भी रखा गया है। इस कहानी में एक बांझ स्त्री है जिसका नाम है हन्ना, जो एल्काना नामक एक पुरुष की 2 पत्नियों में से एक है। दूसरी पत्नी के द्वारा एल्काना के बहुत से बच्चे हैं और वह हन्ना को चिढ़ाती है, उसका मजाक उड़ाती है। एल्काना लेवियों के वंश से था और एप्रेम के देश में रहने के कारण एप्रेमी भी था। उन दिनों में बहुधा ऐसा होता था कि यदि किसी पुरुष की पत्नी बांझ होती थी तो वो दूसरी शादी कर लेता था ताकि दूसरी पत्नी के द्वारा उसका वंश चल सके। हालांकि परमेश्वर के द्वारा ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं दी गई थी। यहाँ मैं आपका ध्यान हन्ना के दुख और उसके टूटे हृदय की ओर ले जाना चाहूँगा। वह दुख और टूटा हृदय जो उसे स्तुति के अलग स्तर पर ले गया। मैं आज आपके साथ हन्ना के जीवन के 4 पहलुओं को रखना चाहूँगा। वो है दुख, प्रार्थना, प्रतिज्ञा और स्तुति। सबसे पहले हम हन्ना के टूटे हृदय और उसके दुख को देखेंगे। बांझ होने का दुख। हन्ना एक बांझ स्त्री थी और उन दिनों में बांझपन को परमेश्वर की ओर से एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था। एक स्त्री जो बच्चा उत्पन्न न कर सके, उसे समाज में नीची दृष्टि से देखा जाता था। हन्ना अपनी समस्या को जानती थी। वो जानती थी कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, पर उसने कभी परमेश्वर से अपने दुख के विषय में शिकायत नहीं की। क्या थे उसके दुख? चिढ़ाए जाने का दुख, टूटे हृदय का दुख। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। दूसरों से उसे कोई सांत्वना के शब्द सुनने को नहीं मिलते थे। मनोचिकित्सकों के अनुसार भय और निराशा 2 बड़े कारण हैं जिनके चलते लोग मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए। वे अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं और बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। आज बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया। पर जब हम अपने टूटे हृदय को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, वो कभी हमें तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर एक सचमुच टूटे व्यक्ति को जरूर स्वीकार करता है। वह कभी उसे नहीं छोड़ता। हन्ना अपने दुख के साथ परमेश्वर के चरणों में आ जाती है। परमेश्वर उसे कुछ समय के लिए दुख में से गुजरने देता है, क्योंकि वह उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहता है। वह एक उद्देश्य के साथ उसे तोड़ रहा था। दुख और टूटा हृदय आपके चेहरे की चमक छीन लेता है। दुख और टूटा हृदय आपके जीवन से आनंद को छीन लेता है। दुख और टूटा हृदय आपकी भूख को खत्म कर देता है। दुख और टूटा हृदय आपकी शांति छीन लेता है। यही हन्ना के साथ भी हुआ। वो रोती थी, वो खाना नहीं खाती थी और उसका मन उदास था। दूसरी बात जो हम हन्ना के जीवन में देखते हैं वो है उसकी प्रार्थना। वो हार नहीं मानती। वो बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आती है। परेशानियों से घिरे होने के बावजूद उसके मन में प्रार्थना करने की इच्छा थी। वो पूरी ईमानदारी के साथ, दिल की गहराइयों के साथ प्रार्थना करती है। अपने हृदय की पीड़ा को, अपनी तकलीफ को परमेश्वर के सामने उंडेलने के लिए वो मंदिर जाती है। इस गहराई और व्याकुलता के साथ वो प्रार्थना करती है कि उसके होठ तो हिलते थे पर आवाज़ नहीं निकलती थी। और एली जो उसे देख रहा था वो उसे गलत समझता है। वो समझता है कि वो नशे में है, पर वो पूरी गंभीरता से प्रार्थना कर रही थी। वो जानती थी कि केवल परमेश्वर ही उसे उसकी परेशानियों में से निकाल सकता है। वो दृढ़ता के साथ प्रार्थना करती है। वो अपने विश्वास की पुष्टि करते हुए प्रार्थना करती है। प्रार्थना करने से पहले उसका दिल बुझा हुआ था। प्रार्थना करते हुए वो दुख और व्याकुलता से भरी हुई थी, पर प्रार्थना के बाद उसका मुंह फिर उदास न रहा।
तीसरी बात जो हम हन्ना के जीवन में देखते हैं वो है हन्ना की प्रतिज्ञा। उसने जिम्मेदारी ली अपने बच्चे को परमेश्वर को देने की। वह अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य बनी रही। उसने कभी नहीं सोचा कि उसका बेटा अपने व्यवसाय में, अपने पेशे में एक कामयाब व्यक्ति बन सकता है। कैसे मैं उसे परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूं? कई लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं। जब बच्चा बीमार पड़ जाता है, मरने पर होता है, तो लोग परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं, प्रभु यदि आप इसे जीवन दान देंगे तो मैं इसे आपकी सेवा के लिए दे दूंगा या दे दूंगी। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वे अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। पर यहाँ इस स्त्री को देखिए जो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य बनी रहती है। जब आप परमेश्वर से कोई प्रतिज्ञा करें तो सावधान रहें। हन्ना ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की जिम्मेदारी खुद ली। पहला शमूएल 2:11 बताता है कि वो स्वयं अपने बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए मंदिर में छोड़ने गई और बालक शमूएल एली याजक के साथ मंदिर में सेवा करने लगा। वह बालक परमेश्वर की ओर से सच्ची प्रार्थना और आंसुओं का प्रतिफल था। हन्ना ने उसके हृदय को परमेश्वर की सेवा करने के जोश से भर दिया। उसने जिम्मेदारी ली प्रतिवर्ष शमूएल से मिलने जाने की, उसे बड़ा होते देखने की। वह कोई क्रूर स्त्री नहीं थी जिसके हृदय में अपने बेटे के लिए प्रेम और दया नहीं थी। वह शमूएल से मिलने अक्सर जाया करती थी, उसकी आत्मिक उन्नति के विषय में जानने के लिए। यद्यपि वो जानती थी कि उसका बेटा एली के अधीन रहकर सेवा कर रहा था, फिर भी शमूएल की आत्मिक उन्नति के पीछे हन्ना का ही हाथ था। चौथी और अंतिम बात जो हम हन्ना के जीवन में देखते हैं वह है परमेश्वर को स्तुति देना। पहला शमूएल 2 में हम उस स्तुति गीत को देखते हैं जो हन्ना परमेश्वर के लिए गाती है। इस गीत में वो छुड़ाने वाला, पवित्र, बचाने वाला, सर्वज्ञानी, धन्य, बल देने वाला इन शब्दों का इस्तेमाल करती है और अपने उद्धारकर्ता की स्तुति करती है। हम परमेश्वर की स्तुति जो हम परमेश्वर से चाहते हैं उसके लिए नहीं करते, पर हम उसकी स्तुति जो वो है और जहां उसने हमें रखा है अभी उसके लिए करते हैं। स्तुति सौदेबाजी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैं आपकी स्तुति इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि आप मुझे आशीष दें। अपने आसपास की परिस्थितियों को देखकर हमें ऐसा लग सकता है कि हम मानो एक ही स्थान पर हमेशा से खड़े हों, एक दिल दुखाने वाला, दर्द भरा स्थान। जितना हम उसके पास जाते हैं उतना ही परिस्थितियां बिगड़ती प्रतीत होती हैं। परिस्थितियों में एक सुखद मोड़ तभी आता है जब हम बजाय अपनी परिस्थितियों पर रोने के परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर की स्तुति करना परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का बाहरी प्रकटीकरण है। हर समस्या के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। वह परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है हमारे चरित्र का निर्माण करने के लिए। यीशु ने हमें चेताया था कि संसार में हमें क्लेश होगा। जीवन क्लेश और दुखों से भरा है। जैसे ही हम एक समस्या को सुलझाते हैं वैसे ही दूसरी समस्या उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहती है। परमेश्वर समस्याओं का इस्तेमाल करता है हमें अपने और नज़दीक लाने के लिए। बाइबल कहती है भजन संहिता 34:18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर चाहता तो यूसुफ को बंदीगृह में डाले जाने से बचा सकता था। दानियल को शेरों की मांद में डाले जाने से बचा सकता था। यिर्मयाह को कीचड़ भरे गड्ढे में फेंके जाने से बचा सकता था। पौलुस को 3 बार जहाज के टूटने से बचा सकता था और उन 3 जवान यहूदियों को आग के भट्टे में डाले जाने से बचा सकता था, पर वह ऐसा नहीं करता। वह इन समस्याओं को आने देता है और इसका परिणाम यह होता है कि इनमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के और नज़दीक आ जाता है। परमेश्वर जानता है हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है और क्या हमारे हित में है। यदि आज आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो बजाय यह पूछने के कि मैं ही क्यों, ये पूछिए परमेश्वर आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। फिर परमेश्वर पर भरोसा रखिए और वो करते रहिए जो सही है। एक मसीह वो नहीं है
जो हर अवसर में कठिनाई को देखता है, पर इसके विपरीत एक मसीही वह है जो हर कठिनाई में अवसर को देखता है। यह केवल एक आशा भरी सोच नहीं है, क्योंकि चाहे आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के पास एक अद्भुत योजना है उस समस्या को एक संभावना में बदलने की। समस्याएं हमें कुचलने के लिए नहीं, पर हमें यीशु मसीह के और पास लाने के लिए रची जाती हैं। हम बिना रोए प्रार्थना करते हैं, बिना त्याग के दान देते हैं, बिना भावनाओं के प्रेम करते हैं, बिना उपवास के जीवन जीते हैं। पर रोना, उपवास करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर को खोजना, जो आज एक खो चुकी कला बन गए हैं, वे एक मसीही जीवन के आधार हैं। हन्ना की तरह अपने टूटे हृदय को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर के सम्मुख ले आइए और परमेश्वर की स्तुति कीजिए, क्योंकि बड़ी प्रार्थनाएं बड़ी समस्याओं को बड़ी संभावनाओं में बदल सकती हैं। संघर्ष सफलता तक पहुंचने का मार्ग है। परमेश्वर हमारी सफलताओं से ज़्यादा हमारे संघर्ष को हमें उठाने के लिए इस्तेमाल करता है। संघर्ष सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है। परिस्थितियों को, दुख को, तकलीफ को अनुमति दीजिए आपको जीवन के विषय में, लोगों के विषय में सिखाने की। विशेष करके उन्हें अनुमति दीजिए परमेश्वर के निस्वार्थ और अटल प्रेम के विषय में सिखाने की, क्योंकि परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ तोड़ता है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी सुनने वालों को बहुतायत से आशीष दे।